साधारण ब्याज में हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 5% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ऐसे कि मान लीजिए आपने कुछ पैसा x पैसा लगाया, कितने वर्षों के लिए लगाया, 6 वर्षों के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5%। तो 6 साल के बाद में जो पैसा आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2600 रुपये। ठीक है। तो ये पैसा क्या था, ठीक है ना, जो ये पैसा है ये कितना है, आपने कितना पैसा लगाया हुआ है वो हमको पता करना है। और ये हमारा क्या कहलाएगा, मूलधन। क्या कहलाएगा, हमारा मूलधन। ठीक है ना, मूलधन या प्रिंसिपल। ठीक, ये क्या हो गया, टाइम टी, और ये क्या हो गया, रेट आर, और ये क्या होगा हमारा मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन या ए फॉर अमाउंट। ठीक है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास में क्या क्या है। देखिए ए दिया हुआ है, कितना है, 2600। ए कितना है हमारा, 2600 रुपये। आर कितने हैं हमारे, 5%। टी कितना है हमारा, 6 साल। ठीक है ना। पी कितना है हमारा, अननोन, नहीं पता है हमको पी को क्या है पता करना है कि पी कितना है हमारा। तो देखिए समझ गया ना कि आपने कोई पैसा 6 साल के लिए लगाया है 5% इंटरेस्ट के रेट से, और वो 2600 रुपये मिलता है, तो वो पैसा कितना है, यानी कि वो मूलधन हमारा कितना है। देखिए हम लोगों ने भी इसी तरह के क्वेश्चन पिछली क्लासों में किए थे। देखिए ये भी बहुत आसान है, कैसे करते हैं, इक्वल टू लगाया, एक लंबी सी लाइन खींच ली। ठीक है ना, एक लंबी सी हमने लाइन खींच ली, और उस लाइन के ऊपर और नीचे, ठीक है ना, एक लंबी सी लाइन खींची, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर 100 लिखा, नीचे भी हमने 100 लिख दिया, इनटू मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है ना, मिश्र धन या ए, ठीक है, अमाउंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस आर टी। देखिए इसको हमने लिख लिया, बचता क्या है हमारा ये, तो इसको क्या कर लेंगे, आर टी लिखते हैं ना, तो आर एन टी। ठीक है ना, आर एन टी लिख लिया। सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 2600 अपॉन 100 प्लस आर कितना है हमारा 5 और टी कितना 6, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, 2600 इंटू 100 है, ठीक है ना, अपॉन 130 हो जाएगा। डिवाइड करें, 0 0 कट गया, 13 दूनी 26, 200 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो गया, यानी कि 200 इंटू 10 बचेगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 2000 रुपये, 2000 रुपये। ठीक है ना, 2000 रुपये क्या हुआ हमारा, 2000 रुपये। यानी कि अगर आप 2000 रुपये लगाते हैं तो 6 साल के बाद में 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 2600 रुपये मिलेंगे। यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, आपको 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि उसमें मूलधन पता करना है, और हमारा अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम दिया है, तो हम सिंपल सा ये रख लेंगे 100/100। फिर सबसे पहले ऊपर क्या है हमारा मिश्र धन, तो ऊपर मिश्र धन, बचा क्या हमारा आर टी, तो नीचे क्या जाएगा हमारा आर टी। देखिए ये ऐसे समझ लीजिए, ये देखिए हो गया, ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटू 100 कर लीजिए, यहाँ पर प्लस 100 कर लीजिए, बस ये फॉर्मूला आ गया। देखिए यही तो आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, इरेज करते हैं इसको। किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 7 वर्षों में
प्राप्त मिश्र धन 994 रुपये है, तो मूलधन क्या है? जैसे मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है, ठीक है ना, कितने साल में? 7 वर्षों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। और हमको मिल कितना रहा है? हमको 994, ठीक है ना, कितना मिल रहा है? 994। तो देखिए पी हमारा ये दिया मूलधन, ईयर हमारा टी हमारा ये हो गया, और आर हमारी ये है, और ए हमारा ये हुआ, ठीक है ना। तो हमने देखो क्या बताया था आपको क्वेश्चन में क्या है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसको करते हैं। ए इक्वल टू कितना है? 994। टी हमारी कितनी है? 7 ईयर्स। आर कितना है हमारा? 6%। और पी कितना है ये हमको क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड आउट करना कि पी कितना है। अब देखिए मैंने बताया था ना, सबसे शॉर्ट ट्रिक तरीका क्या बताया कि आपको ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है ठीक ऐसे ही लिख लेना है, ठीक ऐसे ही लिखना है। अब इसको अपॉन कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, 100/100 लिख लिया हमने, ठीक है ना। 100/100 इस पर कितना हो जाएगा? 994। और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा? 7 × 6, 7 × 6 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, 7 × 6। बस इतना ही करना है। देखिए है ना इतना आसान और इतना शॉर्ट ट्रिकी मेथड, सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 7×42 तो 142 नीचे हो जाएगा, 142 और यहाँ पे कितना 100 × 994 लिख लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 71 हो जाएगा। और यहाँ के 2 चौके 8, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है ना, 497 हो जाएगा। और 497 इससे काटेंगे हम तो 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि 7 से जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 × 7 यानी कि 700 रुपीज़, 700 रुपीज़, ठीक है ना, 700 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। देखिए 700 रुपीज़ आ गया ना। 100 × 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 रुपये। 100 × 7 यानी कि 700 रुपये। इसको डिवाइड कर लेंगे हम। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं, बहुत अच्छा, नहीं याद कर पा रहे हैं तो जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से लिखना है। पहले अमाउंट 50 या आर कुछ भी लिखें, और उसके बाद में ऊपर क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा, और अपॉन यहाँ से कर देना है तो अपॉन में क्या 76 रहेगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा? × 100 + 100, ठीक है ना। यही फार्मूला हो गया, और कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये है ना इतना इजी क्वेश्चंस। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत फटाफट करिएगा। एक बार नहीं हो रहा, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है हमारी कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 600 रुपये तथा 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? देखिए अब इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें क्या कह दिया? T1 मानते हैं हम, T1 मतलब 3 वर्ष, ठीक है ना। और ए कितना है? मूलधन क्या हमारा? A1 कितना है? 600 रुपये। T2 सेकेंड टाइम कितना है हमारा? 5 वर्ष। और A2 सेकेंड अमाउंट क्या है हमारा? 750 रुपये। तो अब कह रहा है कि मूलधन यानी कि P क्या होगा? P हमारा उस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि मान लीजिए आप x रुपये किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाते हैं आप 3 साल के लिए, तो 600 रुपये मिलता है। यही पैसा जब आप 5 साल के लगाते हैं तो 750 रुपये मिलता है। तो ऐसे में ये x जो है, ये x क्या है हमारा? ये x क्या है हमारा? हमारा क्या है? ये P है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? T है, और ये हमारा क्या? A है। तो हमको निकालना क्या है? P। क्या निकालना है? P, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है ये हमको पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी भी मैंने बताया था आपको, पहले ही बताया था क्वेश्चन से, ये भी बहुत आसानी है। जो बाहर हैं, देखिए ये बाहर है, ये बाहर है ना।
T1 A2 बाहर है ना, ये दोनों पास पास में है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। बड़ा कौन है ये, तो इससे यहाँ इसके बाद में पहले इसको लिखना है फिर माइनस करना है। लाइन खींच ली हमने एक बराबर करके, तो हमारा क्या है 750 गुणे 3 माइनस, ठीक है ना, ये बड़ा है तो बड़ा लिखा फिर माइनस कर दिया, फिर क्या लिखेंगे 600 गुणे 5 पॉन में टाइम कितना है 2 बार हमारा है, तो एक T1 है एक T2 है, ठीक है ना, एक T1 है तो T1 माइनस T2 कर लिया हमने। सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाता है हमारा 7 या 21 और 5 15 2250 माइनस 6 पंचे 30 3000 बटे यहाँ कितना T1 कितना है 3, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3000 से 2250 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 750 बचेगा ना, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस माइनस का रहेगा, साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 बचेगा, ठीक है ना, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का क्या होगा 2 होगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 3 6, ठीक है ना, 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 375 रुपये, कितना हो जाएगा 375 रुपये। इसी क्रम में एक थोड़ा सा क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और इस एक बार और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। चलिए थोड़ा कहीं कुछ और एक क्वेश्चन चेंज करके बना लेते हैं अपने आप, ठीक है ना, अपने आप ही बना लेते हैं, कोई एक डिजिट चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 600 की जगह 690 रुपये कह दिया कि 690 रुपये, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 690 रुपये, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब आंसर चेंज हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालना है, तो देखिए वही हो गया ना हमारा, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाले मल्टीप्लाई में माइनस लगाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या रहेगा समय को घटा लेंगे, तो 750 गुणे 3 माइनस 690 गुणे 5 हो जाएगा ना, अपॉन में क्या आ जाएगा वही समय हमारा उतना ही है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2250 बटे कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना, सॉरी -2, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3450 से 2250 चला जाएगा, 3450 से 2250 चला जाएगा, तो सीधा सीधा क्या होगा, यानी कि 3400 से 2200 माइनस कर ले हम तो 8, 5 से 5 गया 0, देखिए 0 0 2 हो गए, 5 से 5 गया 0, और यहाँ 4 है, 4 से 2 गया 2, 3 से 2 गया 1, 1200 बटा माइनस का रहेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस के 1200, तो यहाँ -2 डिवाइड कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये, कितना हो जाएगा 600 रुपये, 600 रुपये। तो 600 रुपये क्या होगा हमारा, वो मूलधन होगा जिस मूलधन पर 3 वर्ष में पैसा 690 रुपये, तो 5 साल में 750 रुपये मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 460 रुपये व 5 वर्ष में 500 रुपये हो जाता है, तब साधारण ब्याज की दर क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेट आर पूछ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा था। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले क्या 3 वर्ष दिया हुआ है, तो T1 कितना है हमारा 3 ईयर, उसके बाद में कितना 460 है, तो A1 कितना है हमारा 460, ठीक है ना, 460,
T2 क्या है हमारा 5 साल है, और A2 क्या है हमारा 500 रुपये है। उस कंडीशन में R क्या है हमारा, ये हमको नहीं पता है, R निकालना है। देखिए अभी क्या था, इससे पहले क्या था, यहाँ पर P पूछ रहा था, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। तो जब R पूछेगा तो हमको क्या करना है, जब R पूछेगा तो R का फॉर्मूला होता है 100 इंटू A2 माइनस A1, ठीक है ना, अपॉन A1 इंटू T2 माइनस A2 इंटू T1, ठीक है ना। तो अगर R पूछेगा तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। अगर इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम लोगों का अपना ट्रिक, ठीक है ना, अपना ट्रिक कैसे समझना है वो आप भी समझ चुके हैं, तो उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें तो फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, आगे इसको जो है बिना फॉर्मूले के हम लोग फॉर्मूले की जगह सीधे सीधे अमाउंट ही रखेंगे। देखिए 100 हो गया यहाँ पर, तो 100 इंटू में क्या हो जाएगा A2 हमारा कितना है 500, इंटू कितना है 500 माइनस कितना 460, ठीक है ना, अपॉन बटे में क्या आ जाएगा, देखिए क्या है A1 कितना है 460 गुणे, देखिए 460, वही फॉर्मूला है इसमें भी, ये बाहर लोगों की मल्टीप्लाई, ये अंदर लोगों की मल्टीप्लाई, पर इसमें क्या है, इसकी मल्टीप्लाई के साथ में माइनस होगा। अब माइनस यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। 460 गुणे 5 माइनस के साथ में तो माइनस यहाँ रहेगा, क्या हो जाएगा 500 इंटू 3, यही तो होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ से 500 से 460 चला जाएगा, 40 बचेगा, तो 100 इंटू 40 अपॉन में कितना होगा 100 गुणे 40, और यहाँ पर कितना हो गया 4 पंचे 20, 2000 और 6 पंचे 30, 2300 माइनस 5 15 बराबर कितना 1500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ बढ़ा के, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 40 अपॉन क्या हो गया 2300 से 1500 माइनस चल जाएगा, तो कितना बचेगा 800 बचेगा हमारा, 800 होगा। देखिए ऊपर 2 जीरो हैं, 1 जीरो 2 जीरो, नीचे भी 0 1 जीरो 2 जीरो काट दिया हमने। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी कि कितना 5%, 5%, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5%, आंसर क्या होगा हमारा 5%, ठीक है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप यही ऐसे इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा। देखिए तरीका वही है, A1 फिर A1 लिखना है, फिर T1 लिखना है, A1 लिखना है, फिर T2 और A2 लिखना है। बाहर वालों की बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वालों की अंदर वालों से मल्टीप्लाई। पहले में क्या था, बाहर वाले से अंदर वाले माइनस हो रहे थे, इसमें क्या है, इसमें क्या है हमारा अंदर वालों से बाहर वाले माइनस हो रहा है। अंदर कौन है हमारा, देखिए अंदर में क्या है हमारा A1 और T2, बाहर कौन है हमारा T1 और A2, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से देखते हैं एक और प्रैक्टिस के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6,604 रुपये तथा 5 वर्ष में 7,540 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दर यानी कि परसेंटेज। देखिए फिर वही है, इसमें ठीक उसी तरह से T1 हमारा कितना है 3, A1 कितना है हमारा 6,604 रुपये, T2 कितना है हमारा 5 साल, और A2 कितना है हमारा, कितना है 7,540 रुपये, ठीक है ना। अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना, आर फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने क्या कहा था कि ये बाहर वाले हैं, इनकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, ये अंदर वाले हैं, इनकी मल्टीप्लाई होगी, और माइनस इनके बाद में लगेगा, ठीक है ना, माइनस इनके बाद में लगेगा, ठीक है। इसको करें, सॉल्व करें हम लोग, ठीक है ना, सॉल्व करें। ये हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा है, देखिए 100 इंटू में मतलब
T2 A2 कितना है 7540 माइनस 6604, ये क्या है हमारा A1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा A1, तो यानी कि 6604 गुणे कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना होगा 7540 गुणे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी। देखिए इसमें से इसको डिवाइड कर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 936, ठीक है ना। इससे इसको माइनस करेंगे 936 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 से 4 गया 6, यहाँ 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ लिए 15 से 6 गया 9, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 चक्कू 20 का 0 हाथ से लगा 1, हाथ से लगे 2, 5 0 हो गया। अरे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। और 5 छक्का 30 का 0 हाथ से लगे 3, 5 छक्का 30 3 33,000 माइनस कितना हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा हमारा। 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 पचे 15 1 16 हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22,620 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100 गुणे 936 बटे अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0 0 हो गया। और यहाँ से ले लिया हमने कैरी 10 से 6 गया 4, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचता 2 से 2 गया 0 और यहाँ बचता 1, 10,400, ठीक है ना। अब इस 1 0 ये काट दिया, 2 0 नीचे हैं 2 0 ऊपर हैं तो 0 0 कट गए। अब 104 हो गया, तो 104 का मतलब होता है हमारा 4 नाम 36 यानी कि 900, 9 से जाएगा, ठीक है ना। 4 नाम 36 बराबर 9 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9%। ये क्या हो गया हमारा 9%। आंसर कितना आएगा हमारा 9%, यानी कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है 9% है। उस 9% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए अगर कोई मूलधन लगाया जा रहा है तो 3 वर्ष में 6,604 रुपये मिलेगा, और 5 वर्ष में अगर वही मूलधन लगाया जा रहा है तो 7,540 रुपये मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप कहीं देखने को मिलते हैं, कंपटीशन में आप एग्जाम देते हैं, तो फटाफट आप ऐसे लगेगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत। देखिए बाहर वाले हैं तो बाहर वाले रहेंगे, अंदर वाले अंतर मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या है अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बाद में माइनस है, अंदर वालों की मल्टीप्लाई के बाद माइनस है, बाहर वालों को माइनस कर देना, अंदर वालों से बाहर वालों को माइनस कर देना है। और ऊपर क्या रहेगा हमारा, ऊपर क्या रहेगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है ना। A2 माइनस A1 होगा, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।